बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और आज का व्लॉग जो है ना, वो आपको आपके माजी में ले जाएगा। आपको भी ऐसी ऐसी मज़ेदार किस्म की चीज़ें याद आएंगी कि आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे कि अरे कभी ऐसा भी होता था। तो जी आज का व्लॉग उन सब चीज़ों के बारे में है जो हमारे किचन में हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो एक्सपीरियंस्ड होम मेकर्स हैं वो फ़ौरन रिलेट करेंगी एक एक चीज़ से। और स्पेशली ये व्लॉग उन बच्चियों के लिए है जिनका बिल्कुल नया नया किचन है और उन्हें पता नहीं होता कि उनके पास क्या है और क्या नहीं है और क्या चाहिए। तो चलें आज उनकी थोड़ी सी हेल्प करते हैं। तो जी किचन में खाना पकाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? मसाले। शुरू शुरू में जब हम अपना किचन स्टार्ट करते हैं तो रंग बिरंगी बोतलें ख़रीदते हैं और उसमें मसालों को सजा के रखते हैं। लेकिन बहुत अरसे बाद जाके मुझे मसाला बॉक्स की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हुआ। हर चीज़ आपके हाथ की रेंज में होती है और आपकी नज़र के सामने होती है और जगह भी बहुत कम लेता है। जब मैंने अपना नया नया किचन शुरू किया तो मेरे पास एक या दो कोलैंडर्स थी, लेकिन वक्त के साथ साथ आप देखिए कि हर चीज़ का स्टॉक जमा होता रहता है। जाहिर है आप सीखते हैं और फिर आपको पता चलता है कि गोश्त धोने के लिए अलग होनी चाहिए बास्केट, सब्जियों के लिए अलग होनी चाहिए, चावल निथाड़ने के लिए आपके पास बिल्कुल अलग चीज़ होनी चाहिए। कुछ चीज़ें मेटल की होनी चाहिए, कुछ चीज़ें प्लास्टिक की होनी चाहिए। और इसी तरह एक्सपीरियंस के साथ आपको अंदाज़ा होता रहता है कि इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास 10-12 हो, लेकिन 1-2 हो और अच्छी हो, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। इसी तरह से कटिंग एंड चॉपिंग बोर्ड्स, आपके पास 2 या 3 कटिंग बोर्ड्स होने चाहिए, या फिर आप एक वुड का अच्छे वाला कटिंग बोर्ड लें जिसकी एक साइड आप मीट के लिए यूज़ करें और दूसरी साइड जो है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए इस्तेमाल करें। इसलिए क्योंकि सेफ़ नहीं होता कि आप सेम कटिंग बोर्ड हर चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। और प्लास्टिक के कटिंग बोर्ड जो आजकल बहुत यूज़ हो रहे हैं, ये बहुत ही कन्वीनियंट हैं। और ये वाला कटिंग बोर्ड मेरे कनाडा आने के बाद की सबसे पहली शॉपिंग थी। मुझे उस टाइम पे अंदाज़ा नहीं था कि ये मैंने काफ़ी एक्सपेंसिव ख़रीदा, लेकिन आज 10 साल बाद भी ये बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोलैप्सिबल बास्केट लगी हुई है, जो आप सिंक के ऊपर कटिंग करने के बाद इस बास्केट में चीज़ें डाल के डायरेक्ट धो सकते हैं। है ना मज़े की चीज़? जो लोग खुली पत्ती की चाय पीते हैं उनके पास तो इसके डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होते हैं। हमारे अपने घर में 2-3 टी स्ट्रेनर हुआ करते थे, लेकिन मेरे पास चूँकि टी बैग से चाय बनती है तो हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा चाय की सौंफ ही छानते हैं। कद्दूकश से कौन वाकिफ़ नहीं है? हम सब की अम्मियों ने बचपन में हमें बिठा के 5-5 किलो गाजरें कद्दूकश करवाई हैं और गाजर के हलवे के लालच में सब ने की हैं। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस किस ने ये काम किया है। तो जनाब अब बहुत सारी तरह के ग्रेटर्स आ गए हैं। देखिए आप ऊपर से ग्रेट करें, नीचे इसके बॉक्स है, उसमें चीज़ें आराम से स्टोर कर सकते हैं, ऊपर से ढक्कन लगाएं, फ्रिज में रख दें। कितनी मज़े की बात है। तो ये वाला ग्रेटर वैसे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मोस्टली मैं अपना ओल्ड फैशन ग्रेटर ही इस्तेमाल करती हूँ, या फिर ये वाला। ये छोटा है, इसमें लहसुन और अदरक आप फटाफट ग्रेट करके ताज़े ताज़े हांडी में डाल के पका सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आ जाते हैं स्लाइसर्स और हैंड चॉपर। देखिए मशीनरी सबके पास होती है, और मैंने इस ऑरेंज वाले स्लाइसर का एक किस्सा आप लोगों को सुनाया था। अगर किसी को याद है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। तो जी ये चीज़ें बहुत हैंडी हैं। मशीन को निकालना, लगाना, धोना बहुत काम है। ये फटाफट आपका जो डेली रूटीन का काम है ना, बहुत सहूलत से और बहुत आसानी से करते हैं। तो इसलिए मुझे ये चीज़ें अब बहुत पसंद आती हैं। आपके पास हैंड स्लाइसर और हैंड ग्रेटर ज़रूर होने चाहिए। आपका सारा काम बहुत स्पीड अप हो जाता है। चलें जी, खाने में मसाले भी डल गए, कट भी गया और ग्रेट भी हो गया और चॉप भी हो गया। तो अब पकाएंगे तो कैसे पकाएंगे? चमचों से पकाएंगे ना। तो जी आपके पास ये फ्लैट स्पून होना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसके 2 से 3 ऑल्टरनेटिव्स रखे हुए होते हैं, क्योंकि अक्सर जो है वो ये आगे से ख़राब हो जाता है तो अंडा तलने में बहुत मुश्किल होती है। तो हमेशा मैं 2 या 3 फ्लैट स्पून अपने पास ज़रूर रखती हूँ। उसके अलावा ये सिलिकॉन के चमचे
जो पहले ज़माने की डोइयाँ होती थी बस उनका रिप्लेसमेंट है। आजकल हमारे जितने भी कुकवेयर हैं वो इस तरह के हैं कि उसमें आप चमचे ज़ोर ज़ोर से मार नहीं सकते। तो बहुत बेहतर होता है कि आप लकड़ी के या सिलिकॉन के चमचे इस्तेमाल करें। और इन चमचों में भी साइज़ का ख्याल रखें। किसी के लिए आपको पतला लंबा चमचा चाहिए होता है और किसी के लिए आपको छोटा। तो वुड के चमचे लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और अगर आप इनकी केयर करें तो ये सारी ज़िंदगी आपके साथ रहते हैं। आप लोगों को अपनी अम्मियों की डोइयाँ तो याद होंगी, यानी बचपन से जो डोई देखते थे बस वो चलती ही रहती थी। ये है मधानियों का लेटेस्ट वर्जन। इसमें मेटल की भी आती है, सिलिकॉन की भी आती है। अगेन मेटल की जो है वो आप मेटल की चीज़ों में यूज़ करते हैं और सिलिकॉन वाली जो है वो नॉन स्टिक या जिन पे कोई अच्छी सी कोटिंग हुई है उनमें यूज़ करते हैं। और ये आपके लिए चीज़ें विस्क करने के बहुत काम आती है। यहाँ पर आ गए हैं कुछ रैंडम चमचे जो कि मेटल स्पून होते हैं। अब आपके पास फ्लैट पतला चमचा, ये मैंने, आप यकीन करें, कुकिंग करने के सालों बाद ख़रीदा, जब मैंने रियलाइज़ किया कि 2-3 दफ़ा चिकन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बेचारा 2 हिस्सों में टूट गया। तो इस तरह के कामों में फ़्लैट चमचे बहुत काम आते हैं। इसी तरह से बिरयानी की जब आपने तहें मिक्स करनी हो तो ये लंबा लोहे का चम्मच बहुत स्टर्डी होता है, बड़ा मज़बूत होता है और बहुत अच्छे से बिरयानी की मिक्सिंग करता है। तो ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। आप में से कितने लोगों को इनके नाम आते हैं? मुझे नहीं आते। कफगीर, डोई, पलटने का चम्मच, बिरयानी का चम्मच, चपटा चम्मच बस ऐसे ही मैं इसको नाम दे सकती हूँ। और ये वो चमचा है जिसके साथ मैंने अपनी घरदारी दुबई में शुरू की थी। और पहली दफ़ा जब मैंने दावत में ये चमचा निकाला चाय छानने के लिए तो मेरा बड़ा मजाक उड़ा। वहाँ पे खातून थी, उन्होंने कहा अरे ये तो दवाई पीने का चम्मच लग रहा है। उसके बाद फिर मैंने अपने चमचों का स्टॉक थोड़ा बढ़ा लिया। आजकल जिस तरह की कुकिंग होती है उसमें पेस्ट्री ब्रशेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे बचपन में जब तिक्के कबाब बना करते थे तो वो लकड़ी के ऊपर एक कपड़ा लगा के और ऑयल में डिप कर करके ऊपर से ग्लेज करते थे, लेकिन अब ये काम जो है हम ब्रशेस से करते हैं। मेक श्योर करें कि आपका जो है ब्रश मीट का और केक और डिज़र्ट का हमेशा अलग हो। इससे आप पैन्स को ऑयल कर सकते हैं, चीज़ों को ग्लेज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल। और ब्रशों की बात कर ही रहे हैं तो बॉटल धोने के ब्रश होने चाहिए, फ्लास्क धोने का ब्रश होना चाहिए। आजकल स्ट्रॉ घर में बहुत होते हैं, ग्लास के स्ट्रॉ हैं, मेटल के स्ट्रॉ हैं, उनका क्लीनर भी ज़रूरी है। और ये मेरा फेवरेट ब्रश है। कभी कभी मेरा किसी देगची को मांजने को दिल ना चाहे तो मैं इस ब्रश को यूज़ करती हूँ। सिलिकॉन स्पैचुला से कौन वाकिफ़ नहीं है भाई। ये चीज़ जो है ना वो आपको बेकिंग में भी हेल्प करती है और किसी भी किस्म के पैन को या बोल को क्लीन करने में भी बहुत हेल्प करती है। तो ये तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो जी नेक्स्ट टूल्स जो है ना वो रैंडम स्टफ़ है, लेकिन ये इतना भी रैंडम नहीं है। अगर बचपन में आप शीशे की बोतलों में कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे तो सबके घर में बॉटल ओपनर होता था। इसी तरह से अब हम कैन की चीज़ें यूज़ करते हैं तो हर घर में कैन ओपनर होना ज़रूरी है। ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, इससे आप बहुत आराम से कैन खोल लेते हैं मिनटों में, सेकंडों में। अच्छा जी, ये है स्टेक हैमर। ये बड़े काम आती है। ये मैंने बहुत अरसा पहले ख़रीद ली थी। अगर आपको चिकन को या स्टेक को फ्लैट करना है, बिहारी कबाब बनाने हैं तो आप उसे यूज़ करें। और ये आइसक्रीम स्कूप, ये आपको अपने लिए तो इतना नहीं चाहिए होता, लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हों तो वो बड़े खुश होते हैं इससे। ये है मेरा फेवरेट। अब आप बता ही सकते हैं कि ये क्या है। ये है पोटैटो मैशर। अगर आप इससे पोटैटो मैश करना चाहें, बनाना ब्रेड के लिए बनाना मैश करना चाहें, बहुत आसानी से ये काम होता है, यकीन करें। आप में से कितने लोग मेरी तरह इस तकलीफ़ में मुब्तला रहे हैं कि हमारा चिकन बेक हुआ है या नहीं? यकीन माने मुझे शुरू में पता ही नहीं चलता था, क्योंकि ऊपर से तो वो गोल्डन ब्राउन खूबसूरत हो जाता था, समझ ही नहीं आती थी कि अंदर से पका है या नहीं। तो इसके लिए होते हैं थर्मोमीटर्स। आप हर तरह के मीट का इंटरनल टेम्परेचर इससे चेक कर सकते हैं और आपको पता चल जाता है कि पक गया या नहीं। मेजरिंग स्केल मैंने शायद सबसे पहली चीज़ ख़रीदी थी अपने पहले किचन में, इसलिए क्योंकि मैं शान के मसालों से चीज़ें बनाती थी और वो लिखते थे इतने ग्राम चावल, इतनी ग्राम फ़लानी चीज़, तो मुझे तो कुछ नहीं पता लगता था, तो मैं हर चीज़ तोला करती थी। अब वो वाले हिसाब ही नहीं थे कि आप जो हैं वो देख के बता दें कि ये कितने ग्राम है।
इस वक्त जो है वो डिफरेंट तरह के स्केल्स आ गए हैं। बच्चे जो हैं अब चीज़ें तोल तोल के खाते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्केल भी है और पिज़्ज़ा कटर भी है। पिज़्ज़ा कटर सिर्फ़ और सिर्फ पिज़्ज़ा ही नहीं काटता, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों में आपके काम आता है। अगर आपने समोसे की पट्टियाँ काटनी हैं, आपने कोई पेस्ट्री बनानी है, आप पफ पेस्ट्री बना रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए ये आपके काम आता है। तो ये बहुत इजी टू यूज़ होता है, आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है। जब आप किचन शुरू करते हैं, आपके रिफ्लेक्सेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मेरी कोई चीज़ डायरेक्ट बॉटल में जाती ही नहीं थी। उस वक्त मैं फ़नल्स यूज़ करती थी। अब तो मैं फ़नल्स नहीं यूज़ करती, आपको नज़र ही आ रहा होगा, बिल्कुल नई नकोर रहेंगे, लेकिन बहरहाल शुरू शुरू में इनकी ज़रूरत पड़ती है। और जी पाकिस्तानी देसी घर हो, ऐसा कैसे हो सकता है उधर रोटियां पराठे ना बनते हो? तो रोटी और पराठे बनाने के लिए आपको एक बेलन चाहिए। उसी तरह से आपको चिमटे भी चाहिए। अच्छा, ये हर तरह के चिमटे अब अवेलेबल हैं, हर मटेरियल में अवेलेबल हैं, मगर ये लोहे का चिमटा मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये मेरी अम्मी ने मुझे भिजवाया था दुबई स्पेशली रोटियां सेकने के लिए। अब मैं इसको बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इसको पसंद बहुत करती हूँ। तो टोंग्स होने चाहिए, क्योंकि टोंग्स की वजह से आप गर्म चीज़ों को डायरेक्ट हाथ नहीं लगाते हैं। दूसरा, सर्विंग में भी जो है वो टोंग्स को रखें तो लोगों के लिए चीज़ों को पिक करना बहुत आसान हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज़ेस के टोंग्स हों, ताकि ईज़िली इस्तेमाल हो सकें। तो जी इस स्टील स्टैंड की ज़रूरत मुझे सिर्फ कनाडा आके ही पड़ी, क्योंकि मैं इसके ऊपर बिरयानी को दम लगाती हूँ। लेकिन जो लोग तवे पे बिरयानी का देगचा रख के दम लगाते हैं, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस पर रोटियाँ भी सेकते हैं, बहुत अच्छा फुल्का बनता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, खट्टी दाल जिनके घर में रोज़ बनती हो, तो उन्हें तो तड़का पैन चाहिए ही होता है। पाकिस्तान में लोगों के पास तड़का पैन नहीं होता, वो छोटा फ्राइंग पैन यूज़ करते हैं और उसी में जो है वो बघार लगा देते हैं। लेकिन मैं अब तड़का पैन यूज़ करती हूँ। अब आते हैं किचन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वाला कप और ये चमचे। ये मेरी पहली शॉपिंग थी और सालों तक मेरे पास यही मेजरिंग कप और यही चमचे रहे। मेजरिंग कप आपके लिए ज़िंदगी आसान करते हैं। चीज़ों को पोर करना, चीज़ों को मेजर करना बहुत आसान हो जाता है। तो डिफरेंट साइज़ के मेजरिंग कप हों तो बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और बच्चे भी अब बेकिंग करने लगे हैं, तो हमने थोड़ी सी चीज़ों में इजाफा कर लिया है, वरना तो एक सेट ऑफ चमचा मोर देन इनफ है। अब ज़्यादा फैंसी होने की ज़रूरत नहीं है। हम करते हैं अब ऐसे काम, तो इसलिए कुछ ना कुछ ख़रीदते रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक मेजरिंग कप हो और साथ में स्पून्स हो, तो आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। पिछले कुछ अरसे से मैं बहुत बेकिंग करती हूँ, तो एक कप से गुजारा नहीं होता। तो इसलिए अब हमने जो है वो उसके 2-3 सेट ले लिए हैं, ताकि एक से जो है वो मैदा छान लें, एक से कोको पाउडर छान लें, एक से ऑयल छान लें। और इसमें भी बहुत वैरायटी आ गई है। सिलिकॉन के हैं, ये कोलैप्सिबल हैं, बहुत कम जगह लेते हैं। तो देखिए, आपने इसको मेजर किया, उसके बाद जो है वो आपने इसको बंद कर दिया, तो बस सब के सब एक दूसरे के अंदर स्टैक हो गए। और कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा स्टैकेबल आइटम ही ख़रीदें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी घरदारी बढ़ती जाती है, किचन का सामान बढ़ता जाता है, फिर रखने की जगह बहुत कम हो जाती है। तो हमेशा बहुत ही एफिशिएंटली और अक्लमंदी के साथ शॉपिंग करें और फ्यूचर को नज़र में रख के शॉपिंग करें कि कौन सी चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म में भी यूज़फुल रहेगी। अब आ जाते हैं जी किचन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ, यानी कि आप गरम देगचियों को हाथ नहीं लगा सकते, गरम बेकिंग ट्रे नहीं निकाल सकते हैं। आपके पास अवन मिट्स होने चाहिए, टावल्स होने चाहिए, पॉट होल्डर होने चाहिए। अच्छा, ग्लव्स भी जो हैं वो तरह तरह के हैं। कपड़े के ग्लव्स से हाथ जलता है, सिलिकॉन का ग्लव हो, अंदर उसकी काफ़ी पैडिंग हो ताकि आपका हाथ ना जले। इसी तरह से जो है ये पिंच ग्लव, बस एक छोटी सी चीज़ अगर आपने खींच के बेकिंग ट्रे निकालनी है तो आप पहन लें। कपड़े के ग्लव्स जो है वो मैं पहले इस्तेमाल करती थी, लेकिन मैंने देखा कि वो वक्त के साथ साथ जो है वो उनकी शक्ल बदशक्ल होती जाती है और फिर आप कितने फेंकेंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अब सिलिकॉन के ही इस्तेमाल करूँ। इसी तरह से जो टावल्स हैं वो आप अपने किचन में लेकर आएंगे, लेकिन वक्त के साथ आप इस्तेमाल करेंगे, धोएंगे, लेकिन फिर भी वो उतने हसीन नहीं रहेंगे जितने वो इब्तिदा में होते हैं। तो हमेशा ऐसी चीज़ों का स्टॉक अपने पास रखें, क्योंकि ये बहुत इस्तेमाल होती हैं और फिर बहुत ही बदशक्ल भी हो जाती हैं। अब यही देख लीजिए कि जो इस्तेमाल हो रहा था वो किस शक्ल के हो गए हैं और जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए वो कैसे प्यारे। और इस तरह के इंसिडेंट और एक्सीडेंट तो बहुत होते हैं किचन में, तो फिर इनको फेंक देना ही बेहतर है।
ताकि आपके हाथ जो हैं वो बिल्कुल ना जलें। तो बहरहाल मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास हमेशा इसका कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक मौजूद हो, ताकि किसी को भी सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस करना हो तो हम टाइमली कर सकें। अब आप देखिए हमारी छुरियाँ, अभी ये बिल्कुल आधी छुरियाँ हैं जो मेरे पास इस वक्त कलेक्शन में मौजूद है। ये सबसे बड़ी छुरी है जो हमने अबू धाबी में ख़रीदी थी, क्योंकि वहाँ पे चिकन साबुत मिलता था और घर लाके उसे काट के पीसेस करने होते थे। तो ये काम करते तो मेरे मियाँ थे। उसके अलावा हमने छुरियाँ ली, ब्रेड काटने की सेरेटेड नाइफ़, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने इस नाइफ़ को यूज़ किया। इसकी हालत ही आपको बता रही है। तो जब आप घरदारी स्टार्ट करते हैं तो एक ही छुरी इनफ होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप रियलाइज़ करते हैं कि आपको किस किस तरह की छुरी की ज़रूरत है। तो अब मैंने जो है छुरियों का ये सेट लिया है और ये मेरे बहुत काम आ रहा है। एक तो ये कि ये सेफ़ है, सिक्योर है, ये ऊपर से इसके कवर हो जाता है, तो मुझे बड़ी तसल्ली होती है कि किसी बच्चे का हाथ वाथ नहीं कटेगा। दूसरी बात ये कि ये आगे से जो है वो देखें फ्लैट है, तो आपने कोई सा भी जो है वो नाइफ़ शार्पनर ले लेना। ये बहुत सस्ता टीमू से $2-3 का मुझे मिला था, तो उससे मैं अपनी सारी छुरियाँ और सारी कैंचियाँ तेज़ कर लेती हूँ। कैंचियाँ भी तरह तरह की होती हैं, हर्ब्स की होती हैं कि आप इससे धनिया काट लें। ये ब्लैक कैंची मैंने चिकन काटने के लिए रखी हुई है, बहुत स्टर्डी है, बहुत मजबूत है। और ये लाइट वेट कैंची नॉर्मल रेगुलर जो चीज़ आपने किचन में काटनी हो, कोई थैली, कोई रैपर, तो आप उसके लिए यूज़ करें। हर्ब नाइफ फैंसी तो है मगर मुझे पसंद नहीं आई बहुत ज़्यादा। हमारी अम्मियों के पास सिलबट्टे होते थे जिस पे वो कबाब के मसाले पीसती थी। मेरे पास कभी नहीं रहा और ना मुझे कभी इसकी ज़रूरत महसूस हुई। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि कितने सैंडविच बैग और कितने रोटियों के रुमाल मैंने ज़ाया किए हैं चीज़ें पीसने के लिए। तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे ज़ीरा हो गया, इलायची हो गई, उसको पीसने के लिए आपके पास एक छोटा सा कूंडी डंडा, हावन दस्ता, ये संगमरमर का बहुत क्यूट, मेरा फेवरेट, ये ज़रूर होना चाहिए। इससे जो है वो आपकी चीज़ें बड़ी आसानी से पिस जाती हैं। हमारी अम्मा ने चूल्हे के पास रखी होती थी प्लेट और उसमें वो रखती थी अपनी डोइयाँ और चमचे। अब हम हो गए हैं थोड़े से फैंसी और यकीन माने ये वाकई बहुत कारआमद चीज़ है। आप जो है वो किसी भी कॉम्पैक्ट सी जगह पे इनको एडजस्ट कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने ये बाय किया था, इसमें तो आप 5-6 लैडल एक साथ खड़ा कर सकते हैं। और इसका मज़े का जो फैक्टर है वो ये कि आप इसे अदर वे रखेंगे तो जितना भी सालन है वो नीचे जमा हो जाएगा, तो आपका काउंटर टॉप बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। कभी ज़िंदगी में बर्तन नहीं धोए थे मगर अब धोने पड़ते हैं तो देखिए उसका भी एहतमाम करना ही पड़ता है। तो जी ये ड्राइंग मैट्स जो हैं वो बड़े अच्छे रहते हैं। आपने बर्तन धो के इनके ऊपर उल्टे कर दिए तो आपका काउंटर गीला नहीं होता, आपकी टेबल गीली नहीं होती और बर्तन बड़े आराम से सूख जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, इनमें इन्वेस्ट करना बनता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वायर रैक हमें इंपॉर्टेंट लगते नहीं हैं मगर होते हैं। मैं आलू के पराठे बनाती हूँ, इस पर ठंडे करती हूँ। अगर मैं कोई चीज़ बेक करती हूँ, केक वगैरह, इसके ऊपर ठंडा करने के लिए रखती हूँ। सेम इसी तरह से कुकीज़। तो अगर आप वायर रैक में इन्वेस्ट करेंगे ना तो ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बेकिंग के और कुकिंग के शौकीन हैं तो ये डेफिनेटली आपके काम ज़रूर आएगा। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरे छोटे छोटे से इसमें एक्सपीरियंसेस हैं, पुरानी छोटी छोटी सी यादें हैं। इन सब चीज़ों को देख के आपको क्या क्या याद आया आपने मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि जब आपने किचन स्टार्ट किया हो तो आपको इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस का ना पता चला हो। अगर इनमें से कोई चीज़ मिसिंग है जो मैं नहीं बता सकी तो वो आपने मुझे ज़रूर बतानी है। इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट व्लॉग में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो जी आखिर में मेरी आप सबके लिए और अपने लिए दुआ है कि हमारे जैसे भी किचन हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला उसमें बरकत दे, खैर दे और जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उन्हें खैर व आफ़ियत और सेहत के साथ हमें इस्तेमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम अपने रिस्क में दूसरों को भी शामिल करें और अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें। अल्लाह ताला हमें आसानी दे और हम किसी के लिए भी तकलीफ़ का सबब ना बने। खैर से रहिए, खुश रहिए। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।